जय माता दी मित्रों, आप जो विहंगम दृश्य जो देख रहे हैं ये झारखंड के गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड स्थित मिर्जागंज बदबिहार दुर्गा मंडप का शोभा झांकी का दृश्य है। आप देखिए कितना विहंगम ये शोभा झांकी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की पूजा बहुत अनूठी और बहुत परंपरागत तरीके से मनाई जाती है और सदियों से यहाँ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना होती रही है। पहले खम था जो अब भव्य मंदिर का रूप ले लिया है। बाबा टीएमटी के मोहन साव जी ने बहुत आकर्षक तरीके से राजस्थानी शैली में इसको बनवाया है और ये सचमुच आकर्षण का केंद्र है। मैं भी बात करता हूँ शोभा यात्रा की। दुर्गा मंडप परिसर से अभी जो विहंगम शोभा यात्रा निकली है, आप जो देख रहे हैं, इस शोभा यात्रा में कई गांव की महिलाएं और भक्त पुरुषगण शामिल हैं। पूरी तैयारी समिति की दिखती है यहाँ पे कि समिति ने कितना मेहनत किया है, कितनी तैयारी की है और ये विहंगम दृश्य ऐसे ही नहीं नजर आता। तो चलिए, आज नवरात्रा की शुरुआत है। आज माँ शैलपुत्री की उपासना का दिन है और हम सभी जानते हैं कि माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री थी और इसीलिए उसका नाम शैलपुत्री रखा गया है। तो नवरात्रा की शुरुआत शैलपुत्री की ही पूजा से होती है और शैलपुत्री की पूजा में जो भक्त होते हैं, जो उपासक होते हैं, हम और आपके जैसे लोग, वो उपासना का जो केंद्र बिंदु होता है उनका, वो मूलाधार में होता है। तो चलिए, हमारे जितने भी पर्व और त्यौहार है वो अध्यात्म के रंग में चढ़ा हुआ है और उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसकी गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। बाहरी चीज़ों से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये जो नवरात्रा है इसका आप आनंद लें, आप खुशियाँ मनाएं, क्योंकि दशहरा आने वाला है और दशहरे की शुरुआत नवरात्रा से हो गई है। तो चलिए हम लोग इस विहंगम दृश्य को देखें। और मैं आपको बता दूं कि दुर्गा मंडप समिति, मिर्जागंज बड्डिहा दुर्गा मंडप समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। कई कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं कि आगामी 19 तारीख को जो सबसे फेमस कार्यक्रम है यहाँ का, जस्ट डांस धमाल, उसका आयोजन होना है, जिसमें स्थानीय बच्चों की कलाकारी आप देखेंगे, उसकी प्रतिभा देखेंगे। और उसके एक दिन गैप के बाद दूसरे दिन 20 तारीख को आप यहाँ की जो युवतियाँ हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उसका डांडिया में परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि कैसी गरबा और डांडिया खेलती हैं और उसमें बाहर के कलाकार भी आते हैं। और फिर 21 को गैपिंग है, चूँकि और गैपिंग के बाद 22 तारीख जो आता है, आगे 22 जो अक्टूबर आएगा, उसमें महाआरती का आयोजन इस बार किया गया है समिति के द्वारा। और बनारती बनारस के तर्ज पे होगा। जैसे हम बनारस गंगा मैया का महाआरती को देखते और सुनते आए हैं, उसी टाइप का यहाँ पे महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बनारस से आए पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये महाआरती का आयोजन होना है। और फिर 23 तारीख को जागरण का कार्यक्रम है और जागरण के कार्यक्रम में इस बार निशा दुबे जी का परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे, उसकी पूरी टीम को हम देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको मन करे, अगर आपको समय निकलता है, तो दुर्गा मैया के दर्शन के लिए आप मिर्जागंज अवश्य पधारें। यहाँ की मनोकामना जो भी लोग मानते हैं, ऐसी मान्यता है कि वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मैया की बड़ी कृपा बरसती है यहाँ पे। इसीलिए ये पूरा क्षेत्र शांति और सुखद अनुभव करता है। तो आप भी आएँ मिर्जागंज बड्डिहा दुर्गा मंडप का दिग्दर्शन करने के लिए, मैया का दर्शन करने के लिए और कार्यक्रमों का लुत्फ उठाने के लिए, अपने आप को अध्यात्म में सरोवर करने के लिए। और मैं फिर से एक निवेदन करता हूँ कि चूँकि ये त्यौहार बहुत पवित्रता का त्यौहार है, ये त्यौहार नारी शक्ति का त्यौहार है, इस त्यौहार नारी पूजन का त्यौहार है, तो हम आप सभी भाई अपने आसपास, अपने घर, अपने पड़ोस, सभी नारियों को इज्जत की निगाह से देखें, सम्मान की निगाह से देखें और उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझे। तभी इस नवरात्रा का फल आप और हम सभी को मिल पाएगा। तो चलिए, जय माता दी। आप इस विहंगम दृश्य का आनंद उठाएं और नवरात्रा की तैयारियों में अपने आप को पूरा सराबोर कर लें। हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहें जन की बात हमारे साथ।